today we are going to start with chapter number 3, Delhi, 12th to 15th century. In this chapter, we will study about different dynasty, slave dynasty, Khilji dynasty, Tughlaq dynasty, ठीक है, सैयद डायनेस्टी एंड लोधी डायनेस्टी. ठीक है, हम ये 5 डायनेस्टीज पढ़ेंगे और फिर हम कॉजेज और डाउनफॉल पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के और इम्पैक्ट क्या था मुगल इन्वेजन्स का ऑन दिल्ली सल्तनत. ठीक है, नाउ stories are known as Tariq in Persian, the language of administration in the Delhi Sultanate. The author of Tariq were learned people, secretary, administration, poets, courtiers, who both recounted events and advised the rulers on matter like governance, emphasizes the importance of rule based on justice. ठीक है, जो यहाँ पे आपको मिलेंगे वो ऑथर्स थे, कुछ सेक्रेटरीज थे, ठीक है, एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स थे, डिफरेंट लोग थे, ठीक है, जो एडवाइस देते थे ऑन द मैटर लाइक गवर्नेंस. इस मैटर पे ऑन द मैटर लाइक गवर्नेंस. ठीक है, और जो इम्पोर्टेंस जो ऑफ रूल्स थी वो किस पे बेस्ड थे? जस्टिस. सबको क्या मिलना चाहिए? जस्टिस मिलना चाहिए. ठीक है, आप देख रहे हैं ये कुछ सल्तनत सिटीज दी हुई है. दिल्ली की जो सल्तनत सिटीज हैं, फिरोजाबाद जिसकी थी एक फिरोज शाह कोदा. ठीक है, यहाँ पे क्या है, ये आपके एक तो फिरोजाबाद है, एक फिरोज शाह कोदा है, यहाँ पे हौस खास. ठीक है, और जहां पना यहाँ पे दिल्ली खुआना, ये कुतुब मीनार है. ठीक है, और ये तुगलकाबाद और अलीदाबाद. ठीक है, तुगलक डायनेस्टी की कैपिटल थी तुगलकाबाद, सिटी थी जो कहाँ लाया करती थी? तुगलकाबाद में. नाउ the author of Tariq lived in cities mainly Delhi, hardly ever in villages. They often wrote their histories of sultan in anti-petition of. These authors advised rules of need to prevent ideal social orders. Their ideas were not shared by everybody. देखो जो इनके आइडियल्स थे सोशल ऑर्डर के, सबके साथ शेयर नहीं करे जाते. तारिक वगैरह करते थे. The Delhi Sultanate and the Sultanate of Delhi refers to Muslim rulers who ruled India, controlling the seat of Delhi. जो दिल्ली सल्तनत है यहाँ पे क्या था? मुस्लिम का रूल था. ठीक है, मुस्लिम जो थे वो कंट्रोल करते थे इंडिया को इस सीट पे बैठ के. ठीक है, दे कंट्रोल्ड ओवर दिल्ली. फिर इन्होंने कंट्रोल करा और किस पीरियड में? 1206 AD से और 1526 AD तक इन्होंने क्या करा? यहाँ पे रूल की. ठीक है, और इस पीरियड को क्या कहा जाता है? हमारा दिल्ली सल्तनत पीरियड. दिस पीरियड इज नोन. 1206 से 1526 का जो पीरियड है वो क्या है? आपका दिल्ली सल्तनत का पीरियड है. ठीक है, क्वेश्चन में ऐसा पूछा भी जा सकता है कि पीरियड बताइए दिल्ली सल्तनत का, तो आपको लिखना है 1206 टू 1526. Sultan during this period over 300 years ago 5 major dynasties ruled. ठीक है, 1206 से 1526 तक 5 डायनेस्टी ने रूल करा है. वो कौन सी हैं? स्लेव है, खिलजी है, तुगलक है, सैयद है, लोधी, लास्ट है लोधी. ठीक है, स्लेव डायनेस्टी ने 1206 टू 1290. ठीक है, कौन सी ने? स्लेव ने करा. खिलजी ने 1219 टू 1320, तुगलक ने 1320 टू 1440. ठीक है, उसके बाद आती है आपकी सैयद डायनेस्टी. सैयद डायनेस्टी 14 टू 1451 और लास्ट इज लोधी डायनेस्टी जो कब से करा? 1451 से 1526 तक. Now we will start with the first dynasty, that is slave dynasty. हम slave dynasty से start करेंगे. This dynasty is called slave or Mamluk dynasty because its 3 sultans themselves were slaves. Iltutmish, Balban were slaves of Qutbuddin, who himself was trusted slave general of Muhammad. ठीक है, जो इसके तीनों सुल्तान थे वो अपने आप में क्या थे? स्लेव थे. जो इल्तुतमिश और बलबन है वो किसके स्लेव थे? कुतुबुद्दीन के. और जो कुतुबुद्दीन थे वो भी स्लेव थे किसके? मोहम्मद गौरी के. तो इल्तुतमिश और बलबन जो हो गए वो तो किसके हो गए स्लेव? आपके मोहम्मद कुतुबुद्दीन ऐबक के. और कुतुबुद्दीन किसके स्लेव थे? मोहम्मद गौरी के स्लेव थे. ठीक है, इसलिए इस डायनेस्टी को क्या कहा जाता है? स्लेव डायनेस्टी और मामलुक डायनेस्टी. क्वेश्चन पूछ भी सकते हैं, गिव द अनदर नेम ऑफ स्लेव डायनेस्टी, तो क्या नाम है? मामलुक डायनेस्टी. ठीक है, नाउ कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 टू 1210. ठीक है, जो कुतुबुद्दीन ऐबक है वो 1206 से 1210 तक उन्होंने रूल करा. कुतुबुद्दीन ऐबक was the founder of slave dynasty. He was well known for his courage, fighting skills and organizational ability. ठीक है, ये फाउंडर थे
ठीक है, स्लेव डायनेस्टी के कौन थे? मोहम्मद, कौन थे? कुतुबुद्दीन ऐबक, ठीक है। ही वॉज वेरी करेजियस, बहुत ही करेजियस मैन थे, ठीक है। उनके पास ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटीज भी थी। ही रूल्ड ओनली फॉर 4 years. ड्यूरिंग हिज रिजाइन he devoted his entire attention in strengthening his position and kingdom. He was kind-hearted, just and generous rule. ठीक है, इन्होंने खाली 4 साल ही रूल करा, ठीक है। बहुत ज़्यादा जेनरस थे, ठीक है, राइट, बहुत ही अच्छे रूलर थे, ठीक है। इन्होंने 4 साल ही क्या करा? रूल करा। और ये अपना क्या किंगडम्स वगैरह पे कब्जा जमाना चाहते थे, और जो अपनी पोजीशन बनाना चाहते थे, स्ट्रेंथ करना चाहते थे, पोजीशन की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ाना चाहते थे, और किंगडम्स को भी क्या करना चाहते थे? बढ़ाना चाहते थे। ड्यू टू हिज जेनरसिटी ही वाज कॉल्ड लाख बख्श और गिवर ऑफ लाख। ही गेव लार्ज सम ऑफ मनी इन चैरिटी। Qutbuddin built 2 mosques, one in Delhi, that is Quatul Islam, and other in Ajmer, that is Alai का छोकरा, ठीक है। इन्होंने 2 मॉस्क बनाए, दिल्ली में और एक अजमेर, ठीक है। दिल्ली में मैंने आपको बताया दैट इज क्वातुल इस्लाम, एंड अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा। इन्होंने कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट करी थी, किसकी? कुतुब मीनार की, ठीक है। फिर उसको किसने आगे किसने करा? इल्तुतमिश ने करा। और उसके बाद जो उसकी लास्ट फ्लोर है वो किसने बनाई है? फिरोज शाह। लास्ट स्टोरी किसने बनाई है? फिरोज शाह तुगलक ने। नाउ he also started construction of Qutub Minar, but due to his sudden death at Lahore, his successor Iltutmish completed it. Later, Firoz Shah Tughlaq added 5th and the last story. Qutub Minar was used as minaret by religion to summon the Muslims for prayer. यहाँ पे जो मुस्लिम्स वगैरह होते थे वो आके प्रेयर करते, ठीक है। हमने कुतुबुद्दीन के बारे में पढ़ा कि 1206 से 1210 का टाइम है, 1206 to 1210। ये बहुत ही जेनरस रूलर थे, ठीक है। और ये फाउंडर थे आपके स्लेव डायनेस्टी के। इन्होंने 2 मॉस्क बनाए, तो मैंने आपको बताया था, एक दिल्ली पे था और एक अजमेर में। अजमेर में अलाउद्दीन का झोपड़ा, ठीक है। और इन्होंने कुतुब मीनार का कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर रखा, बट ड्यू टू सडन डेथ एट लाहौर, ठीक है, इल्तुतमिश जिनके सक्सेसर थे उन्होंने इसका कंस्ट्रक्शन कंप्लीट करा। जो उसके 5th फ्लोर और लास्ट फ्लोर थे वो किसने कंप्लीट करी थी? फिरोज शाह तुगलक, ठीक है। नाउ आवर नेक्स्ट इज इल्तुतमिश। इनका जो कंप्लीट नाम था वो क्या था? शमशुद्दीन इल्तुतमिश। इनका टाइम पीरियड है 1210 से 1210 to 1236, ठीक है। Qutbuddin was succeeded by his son Aram Shah, but soon he was replaced by Iltutmish, the son-in-law of Qutbuddin। और इल्तुतमिश कौन थे भाई? वैसे जो हेरिडिटरी होता था, कुतुबुद्दीन ऐबक थे, उनका बेटा बनता आजम खान, लेकिन बेटा नहीं, जबकि इल्तुतमिश जिनका सन-इन-लॉ था वो बना। Iltutmish consolidated the rule of Ilbaric Turks in Sultanate. He looked after law and order well and tried to improve it by appointing special officers for the suppressions of offenders. He introduced military reform and tried to strengthen his control not only on the local rulers but also on the member of varied Turkish nobility who found the rule of a follow Turk unacceptable. ठीक है, इन्होंने क्या करा? इन्होंने लॉ एंड ऑर्डर की तरफ देखना शुरू करा और उन्होंने ट्राई करा कि वो इम्पोज करेंगे, इम्प्रूव करेंगे और अपॉइंट करेंगे स्पेशल ऑफिसर्स, ठीक है। और ना कि वो अपना राज लोकल रूलर्स पे जाएंगे, लेकिन जो टर्क्स थे, ठीक है, उनको भी वो क्या करेंगे? उन पे भी रूल करेंगे और सप्रेस करेंगे ऑफेंडर्स को। और क्या इंट्रोड्यूस करेंगे? कुछ मिलिट्री रिफॉर्म्स लेके आएंगे। अंडर द इल्तुतमिश, अ ग्रुप ऑफ 40 नॉबल्स, जिसे हम चहलगानी कहते हैं, बिकम पावरफुल। इल्तुतमिश नीड द सपोर्ट ऑफ हिज ओन ट्राइब against the internal and external enemies looking for an opportunity to destabilize his rule। क्योंकि इन्होंने ग्रुप ऑफ 40 बनाया, जिसे हम चहलगानी कहते हैं, ठीक है। उसमें जो इल्तुतमिश है वो चाहते थे जो एक्सटर्नल और इंटरनल जो लोग उनकी जो चाहते थे उनको हटाना वहां से, ठीक है, उसको लुक आफ्टर करे और उसका रूल को डिस्टेबलाइज करना चाहते थे। He complete the construction of Qutub Minar and also extended screen walls of Quatul Islam mosque, ठीक है। जो कुछ स्क्रीन वॉल्स थी आपकी मॉस्क जो कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनाया था दिल्ली में, उनकी कुछ वॉल्स उन्होंने करी एक्सटेंड करी। नाउ नेक्स्ट वी विल स्टार्ट विद रजिया सुल्तान। हमने इल्तुतमिश के बारे में पढ़ा, जिनका टाइम पीरियड क्या था? 1210 to 1236। और ये क्या थे? कुतुबुद्दीन ऐबक के क्या थे? सन-इन-लॉ थे, ठीक है। इन्होंने चहलगामी ग्रुप ऑफ 40 बनाया, ठीक है। क्वेश्चन पूछ सकते हैं, इसलिए मैं आपको ऐसे बता रही हूँ कि पूछ सकता है ग्रुप ऑफ 40 जो था चहलगामी वो किसका था? इल्तुतमिश, ठीक है।
इल्तुतमिश का टाइम पीरियड पूछ सकते हैं 1210 1210 टू 1236। फिर उसके बाद नेक्स्ट इन्होंने क्या करा था, कुतुब मीनार को बनाया था और इल्तुतमिश ने, और जो कातुल इस्लाम जो दिल्ली में मॉस्क है उसकी वॉल, जो स्क्रीन वॉल से उनको भी एक्सटेंड करा। इसके बाद हमारी आ जाती है रजिया सुल्तान, जिनका टाइम पीरियड था 1236 से 1240 का। इन्होंने भी 4 साल ही रूल किया। शॉर्टली बिफोर हिज डेथ इन 1236, Iltutmish nominated his daughter Rajia as his successor in presence of his competent son. Rajia was the first woman to rule from Delhi. She wore men's clothes, hunted, rode horses, and knew how to fight. Some nobles plotted against her and captured her, but one of them, Al-Tunia, married her. ठीक है? The two of them decided to go to Punjab and defeat the other nobles. देखो, रजिया सुल्तान जो थी वो डॉटर थी इल्तुतमिश की, ठीक है? उन्होंने उन्हें बनाया, ठीक है? उनके जो कॉम्पिटेंट सन थे उनको उसने नहीं बनाया, ठीक है? वो बहुत ही एबल रूलर थी, ठीक है? वो सक्सेसर बनी कॉम्पिटेंट टू हिज सन। जो रजिया थी वो फर्स्ट वुमेन थी जो रूल करती, और कुछ लोग इस चीज के खिलाफ, ठीक है? क्योंकि वो नहीं चाहते थे कोई वुमेन हमें रूल करे, वो मैन की तरह ड्रेस वॉन्ट करके, और वो शी नो हाउ टू फाइट, ठीक है? क्या हुआ फिर उसके बाद, जिन लोगों को पसंद नहीं था कि वो कोई वुमेन हम पे रोल करे, उन्होंने क्या रहा, उनको कैप्चर कर। उसमें से एक अतुल्य था जिन्होंने उसको उसके शादी करी, और उसके बाद उन्होंने डिसाइड करा दैट विल गो टू पंजाब। उन्होंने पंजाब जाने का, और हम अलग जो अदर नॉबल्स उनको क्या करेंगे, डिफीट करें। Unfortunately, on the way, they were defeated and captured and killed in fight by Mandits. After the reign of Raja Sultan, few rulers came to power. The period from 1200 to 1240 to 1266 witnessed the rule of several inefficient sultans. 1240 से 1266 का जो पीरियड था वो क्या था, रूल था किसका, इनएफिशिएंट सुल्तान्स। ओके, नाउ हमने रजिया सुल्तान, मैंने आपको बताया हमने अब तक 3 रूलर पढ़ लिए हैं। सबसे पहले हमने कुतुबुद्दीन ऐबक पढ़ा, फिर इल्तुतमिश पढ़ा, एंड देन रजिया सुल्तान, ठीक है? कुतुबुद्दीन के सन इन लॉ इल्तुतमिश, इल्तुतमिश की डॉटर रजिया सुल्तान, ठीक है? उन्होंने रूल करा। देन आफ्टर दिस गियासुद्दीन बलबन, जिनका टाइम पीरियड था 1266, क्योंकि 1240 से 1266 के बीच में तो बहुत सारे इनएफिशिएंट रूलर आए, उन्होंने रूल करा, चले गए, यही होता रहा। उसके बाद 1266 में हमारे नए रूलर बने 1287 के लिए, दैट इज गियासुद्दीन बलबन। Ghiyasuddin Balban ascended the throne in 1266. During his tenure, he had to face a number of challenges. His own chief, known as the 40, became his enemy. The Rajput and Mongols were also not totally suppressed. जो मंगोल्स थे और उनके जो राजपूत थे वो भी सप्रेस नहीं थे, और जो उनके अपने ही चीफ थे द 40, वो ही उनके क्या बन गए थे, एनिमी बन गए थे। किसके? बलबन। He adopted the policy of blood and iron to crush the 40. In order to escalate the prestige of royalty, he made his court both dignified and majestic. ठीक है, इन्होंने क्या करा, पॉलिसी जो थी ब्लड एंड आयरन की उसको अडॉप्ट करा। इसके खिलाफ जो अपने उनके द 40 थे, क्योंकि जो उनके खिलाफ खड़े हुए थे। The nobles had to perform sajda before him. He proved to be a greatest of the slave king. ठीक है, जो उनके नॉवल्स थे उनको सजदा परफॉर्म करना था इन फ्रंट ऑफ हिम, मतलब हेड नीचे, ठीक है, अपना हेड नीचे करके, मतलब ब्लोइंग द हेड, ऐसे हेड नीचे करके क्या करना था, उनको ग्रेट करना था। Balban died in 1287. His successor were weak and inefficient. A खिलजी noble named Jalaluddin Khilji captured the throne. The slave dynasty came to end. जब बलबन की डेथ हो गई, कब? 1287 में जब बलबन की डेथ हो गई तो बहुत इनएफिशिएंट रूलर आए, जिसमें क्या हुआ, एक खिलजी रूलर था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने उनके थ्रोन ले ली, और यहीं पे क्या हुआ, स्लेव डायनेस्टी का एंड हुआ। ठीक है, स्लेव डायनेस्टी हमारी पूरी कंप्लीट हो गई है। मैंने आपको बताया, फाउंडर से पढ़ा था हमने कुतुबुद्दीन ऐबक, देन इल्तुतमिश, रजिया सुल्तान, एंड आफ्टर दैट बलबन। ठीक है, बलबन को क्या, जब वो उनकी डेथ हो गई तो बहुत इनएफिशिएंट रूलर आए, जिसकी वजह से एक खिलजी रूलर था जिसका नाम था जलालुद्दीन खिलजी। उन्होंने क्या करा, अपने वहां पे उन्होंने रूल करा, और जो स्लेव डायनेस्टी है वो एंड हो गई। और कब एंड हो गई थी स्लेव डायनेस्टी? 1290। उसके बाद आपकी नेक्स्ट डायनेस्टी आती है, दैट इज नोन एज खिलजी डायनेस्टी।
खिलजी डायनेस्टी की बात करते हैं। सबसे पहले जो आए थे वो जलालुद्दीन खिलजी आए थे। उनका टाइम क्या था? 1290 to 1296। ठीक है, उन्होंने 6 साल रूल करा। The founder of Khilji dynasty, Jalaluddin Firoz Khilji, has been the great warrior in his youth. But when he ascended the throne, he had to become very old. At the time of his accession, he was 70-year-old. जब उनका accession का टाइम था, वो कितने 70 ईयर्स ओल्ड थे। ठीक है, और ये फाउंडर थे खिलजी डायनेस्टी। इनका कंप्लीट नाम क्या था? जलालुद्दीन फिरोज शाह खिलजी। ठीक है, he had turned into a kind-hearted monarch. His ambitious nephew and son-in-law Alauddin Khilji began to dream of inheriting the throne of Jalaluddin. Jalaluddin was treacherously stabbed by Alauddin. ठीक है, उसके बाद आपके आते हैं अलाउद्दीन खिलजी, जिनका टाइम पीरियड है 1296 to 1360। ठीक है, हमने खिलजी डायनेस्टी में जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा, उनका टाइम पीरियड पढ़ा, वो क्या था? 1290 to 1296। इन्होंने 6 साल रूल करा। ठीक है, बहुत ही ज्यादा क्या थे, इनका जो पूरा नाम था वो क्या था? जलालुद्दीन फिरोज खिलजी। नाउ अलाउद्दीन खिलजी, Alauddin was a brilliant general and a shrewd administration. He dreamed of conquering the whole world. He called himself Second Alexander, that is Sikandar-e-Sani. He believed that defense, expansion and consolidation could all be done together. वो बहुत ही ज़्यादा ब्रिलियंट जनरल थे। वो अपने आप को सेकंड अलेक्जेंडर मानते थे, जो अपने को क्या कहते? सिकंदर-ए-सान। ठीक है, क्या बोला उन्होंने अपने आप को? सिकंदर-ए-सान। वो क्या कहते थे कि जो डिफेंस है, ठीक है, डिफेंस हो गया, कंसोलिडेशन हो गया, सबको हम एक साथ कर सकते हैं, वो ये चीज बोलते थे। नाउ ही फॉलोड द पॉलिसी ऑफ डिफेंस फ्रॉम द मंगोल इन्वेजन। और उन्होंने क्या कर लिया? पॉलिसी ऑफ एक्सपेंशन को अडॉप्ट कर लिया। ठीक है, यस। ड्यूरिंग हिज रिगेन the boundaries of Delhi Sultanate extended beyond the Vindhyas up to Deccan. The Sultanate reached at Janth during the reign. After Alauddin's death, Khilji dynasty could not survive for long. In 1230, Ghiyasuddin Tughlaq captured the throne by killing the last ruler of Khilji dynasty. ठीक है, हमने खिलजी डायनेस्टी पढ़ा, जिसमें आपने पहले क्या पढ़ा? हमने सबसे पहले जलालुद्दीन खिलजी पढ़ा, उसके बाद जलालुद्दीन खिलजी के बाद अलाउद्दीन खिलजी पढ़ा, और जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई, खिलजी डायनेस्टी इतना अच्छे से ग्रो नहीं कर पाई। जो उनकी थ्रोन है 1320 में गियासुद्दीन तुगलक, जो तुगलक डायनेस्टी के रूलर थे, उन्होंने ले ली। ठीक है, और किसने वहां पे राज करना शुरू कर दिया? तुगलक डायनेस्टी। ठीक है, जब अलाउद्दीन खिलजी की डेथ हो गई 1360 में, अलाउद्दीन खिलजी कब डेथ हुई थी? 1360 में डेथ हुई थी। There was once again confusion and choice in the country. Many nobles tried to assert their independence. At this time, Ghazi Malik, general of Alauddin Khilji, rose to power and ascended the throne as Ghiyasuddin. जो गाजिद मलिक थे, जो जनरल थे किसके? अलाउद्दीन खिलजी के, वो पावर पे आए और उन्होंने थ्रोन असेंड कर ली। ठीक है, एज गियासुद्दीन तुगलक एट 1320। तो तुगलक डायनेस्टी की बात करते हैं। हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ ली, खिलजी डायनेस्टी पढ़ ली। नाउ थर्ड डायनेस्टी इज दैट इज तुगलक डायनेस्टी। जो अलाउद्दीन खिलजी है, उन्होंने एक सिस्टम इंट्रोड्यूस करा था जिससे क्या कहा जाता है? डार्क सिस्टम। मतलब उसमें क्या करता था? हॉर्सों की ब्रांडिंग करी जाती थी। ये क्या करी जाती थी? ब्रांडिंग करी जाती थी। ये देखो, आप देख रहे हैं यहाँ पे मैप दिया हुआ है, इसमें आपको एम्पायर दिए हुए हैं अलाउद्दीन खिलजी के। जो ये दिस वन पार्ट इज, ये क्या है? ये सारे आपके अलाउद्दीन खिलजी के एम्पायर्स है। दीज आर द एम्पायर्स ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। यहाँ पे उन्होंने कॉन्कोर तो करा था, अलाउद्दीन खिलजी ने यहाँ पे कॉन्कोर तो करा था, पर वो ले नहीं पाए उसे। ठीक है, यहाँ कुछ एरिया है ये आपके, यहाँ पे उन्होंने क्या था? कॉन्कोर करा। नाउ फर्स्ट इज गियासुद्दीन तुगलक। इनका जो पीरियड था, टाइम पीरियड, वो 1320 से 25 का। इन्होंने 5 साल ही खाली रूल करा था। Ghiyasuddin Tughlaq was an efficient and experienced administration and able military commander. He removed various harsh measures imposed by Alauddin Khilji and restored peace and order in the kingdom. He built a fortified city of Tughlaqabad in Delhi and died in accident in 1325. इन्होंने बहुत सारे जो रिस्ट्रिक्शन अलाउद्दीन खिलजी ने लगाए थे, इम्पोज करे थे, वो सब हटा दिए और इन्होंने तुगलकाबाद जो दिल्ली में एक सिटी बनाई थी,
ठीक है, आफ्टर दैट ही डाइड इन एन एक्सीडेंट इन ईयर 1325 में उनकी डेथ हो गई. आफ्टर हिम मोहम्मद तुगलक केम टू रूल, ठीक है, फ्रॉम 1325 से 1351 तक इन्होंने रूल करा. मोहम्मद Tughlaq was a great ruler. He had many sources which provide information about his reign. Ibn Battuta, famous traveler, was in India during this time and left a detailed description of condition of country under him. जो इब्न बतूता थे, जो फेमस ट्रैवलर थे, वो इस टाइम इंडिया में ही थे और कुछ फेमस डिटेल डिस्क्रिप्शन जो कंडीशन थी उसको यहाँ पे छोड़ के चले जाते. Muhammad Tughlaq was learned man and he tried to rule on the principle of reason. He had received education in literature, religion, philosophy. He was accomplished poet and versatile scholar in the field of mathematician, astronomy, physics and science, medicine. Many of his ideas were very sensible and rational, but they do not work out well because one of them are ahead of this time. ठीक है, वो क्या थे, मैथमेटिशियंस थे, फिजिशियंस थे, मेडिसिन्स में थे, मैं उनको बहुत नॉलेज थी, एस्ट्रोनॉमी की नॉलेज थी. क्योंकि उनके पास आइडियाज तो बहुत सारे थे, लेकिन उनसे ज्यादा अच्छे आइडिया लोगों के पास पहले से थे, तो उनके आइडिया फेल हो जाते थे. So they ended in failures. Hence he had been described as a wisest fool, a madman, an idealist and visionary. These failures lowered his prestige. He faced various rebellion in which several reasons became independent. ठीक है, इनको मैडमैन कहा जाता था, फुलिश कहा जाता था. ठीक है, और इस फेलियर से उनको जो फेलियर जो इनको हो रहा था उसकी वजह से उन्हें बहुत सारे रिबेलियन फेस करने पड़े. एंड आफ्टर दैट इन 1351 ही और 1351 में उनकी डेथ हो जाती. ठीक है, उसके बाद आते हैं आपके फिरोज शाह तुगलक. फिरोज शाह तुगलक आते हैं जिनका टाइम पीरियड है 1351 to 1388. After the death of Muhammad Tughlaq, his cousin Firoz Shah Tughlaq ascended to the throne. He realized that one of the reasons of Muhammad's failure was that he did not have support of his nobles and ulama. ठीक है, वो क्या कहते हैं, जो उनकी डेथ का रीजन था वो यही था कि जो उसके सपोर्टर्स थे और उलेमास थे, मतलब जो उसको सपोर्ट नहीं करते थे. ठीक है, कौन, जो उसके सपोर्टर थे, मतलब जो नॉबल्स वगैरह थे और जो उसके उलेमास थे वो उसको सपोर्ट नहीं करते थे. ये भी एक रीजन हो सकता है उसका फेलियर था. ठीक है, he had adopted the policy of appeasement towards these people and he gave them grants of land revenue. He remained lenient in his dealing with nobles and permitted ulemas to interference in state policy in certain. फिरोज शाह तुगलक ने पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट स्टार्ट करी. कौन सी पॉलिसी? पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट. उन्होंने अपने उलेमास और नॉबल्स को कुछ ग्रांट्स दिए लैंड रेवेन्यू में. ठीक है, और उनको परमिट कर दिया कि वो स्टेट पॉलिसी में क्या कर सकते हैं, इंटरफेयर कर सकते हैं. दे मे इंटरफेयर इन द स्टेट पॉलिसीज. ऑल दीज थिंग्स इम्प्रूव्ड हिज रिलेशन विद द नॉबल्स एंड उलेमास बट डिक्रीज हिज पावर. इससे क्या हुआ कि जो उसकी रिलेशन तो अच्छा हो गया नॉबल्स और उलेमास के साथ, लेकिन जो उसकी पावर थी वो क्या हो गई, कम हो गई. जो पावर थी वो क्या हो गई, कम हो गई. Governor of some provinces rebelled against him, but he could not suppress all the revolts. Firoz Shah carried out many works of public welfare. He improved the irrigation system by constructing new canals. The Yamuna Canal is one of them. ठीक है, इन्होंने क्या करा, बहुत सारे पब्लिक वर्क करे, लोगों की कंडीशन को इम्प्रूव करा, इरिगेशन सिस्टम को इम्प्रूव करा. और यमुना का कैनाल उसी टाइम का बना हुआ है. किसके टाइम का? आपके फिरोज शाह तुगलक के टाइम. He built many hospitals in Sarais. He set up madrasas. He was interested in the ancient culture of India. Number of books in Sanskrit were translated to Persian and Arabic. देखो इन्होंने क्या करा, हॉस्पिटल्स बनाए, सराइज बनाए. ठीक है, लोगों के लिए मद्रासास खोले कि वो जाके वहां पे पढ़ सके. ठीक है, उन्होंने क्या करा, कुछ नंबर ऑफ बुक्स थी संस्कृत में, उनको पर्शियन में और अरेबिक में ट्रांसलेट कर रहा है. He was a great builder also. He built cities like फिरोजपुर, फिरोजाबाद, फिरोज शाह कोटला. ठीक है, मैंने आपको जैसे बताया था यहाँ पे इन्होंने कुछ सिटीज बनाई हैं. आपको मैंने स्टार्टिंग में दिखाया था फिरोजाबाद, फिरोज शाह तुगलक, ये कोटला, ये सब किसकी हैं, ये आपके फिरोज शाह तुगलक के हैं. ठीक है, his successor was weak and incompetent. They were not strong enough to crush the rebellion in different parts of empire. In 1398, the invasion of Timur and the Turkish chief of Central Asia caused the downfall of क्या हुआ, जो लास्ट में
क्योंकि इन्वेजन हुआ, ठीक है, और जिसकी वजह से क्या हुआ, डाउनफॉल ऑफ तुगलक हुआ। जो फिरोज शाह थे, इन्होंने बहुत, जैसे मैंने आपको बताया था कि बहुत सारी सिटीज बनाई। हमने लास्ट में कौन सी डायनेस्टी पढ़ी, तुगलक डायनेस्टी पढ़ी, जिसमें मोहम्मद तुगलक, ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक पढ़ा, फिरोज शाह तुगलक के बारे में पढ़ा। फिर उसके बाद क्या हुआ कि इसके सक्सेसर इतने अच्छे नहीं थे, तो इसमें क्या हुआ, जब इन्वेजन हो रहा था तैमूर का, तो क्या हुआ, डाउनफॉल हो गया किसका, तुगलक डायनेस्टी का। नाउ वी विल स्टार्ट विद इन्वेजन ऑफ, जो इन्वेजन हुआ तैमूर का, हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द रेन ऑफ द लास्ट रूलर तुगलक डायनेस्टी, नसरुद्दीन मोहम्मद, द बंगाल king from Central Asia, Amir Timur invaded India in 1398। ठीक है, जब लास्ट रूलर का टाइम चल रहा था तुगलक डायनेस्टी में, जिनका नाम था नसरुद्दीन मोहम्मद, ठीक है, एंड द मंगोल किंग, जो खाक से थे, सेंट्रल एशिया से थे, अमीर तुमरो, उन्होंने इन्वेट करा इंडिया में कब, 1398 में अमीर तुमुर, जो कहाँ के थे, मंगोल किंग थे। ही प्लैंडेड दिल्ली एंड अदर टाउन्स एंड सिटीज इन द, in addition, he ordered a general massacre in Delhi. Like Muhammad of Ghazni, he too carried wealth of India to beautify his own city of Samarkand. This invasion gave the final blow to the Sultanate, and various new kingdoms emerged in its place. Just like earlier Sultan, Khilji and Tughlaq ruler also appointed military commanders. इन्होंने भी क्या करा, मिलिट्री कमांडर लगाने स्टार्ट कर। They also started पुटिंग मिलिट्री कमांडर, जैसे खिलजी डायनेस्टी में या स्लेव डायनेस्टी में हुआ था, गवर्नर्स ऑफ टेरिटरी बेरिंग स्टेट। दीज लैंड्स वर कॉल्ड इक्ता एंड देयर होल्डर वर कॉल्ड इक्तादार और मुफ्ती। द ड्यूटी ऑफ मुफ्तीज वाज टू लीड मिलिट्री कैंपेन्स एंड मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर इन देयर इक्तास। ठीक है, जो लैंड्स होते थे उनको इक्ता कहा जाता था, और जो लैंड्स को होल्ड करते थे उन्हें इक्तादार्स कहा जाता। ठीक है, जो इनका यूज करा जाता था वो किस में करा जाता था, मिलिट्री कैंपेन्स में, और लॉ और ऑर्डर को मेंटेन करना। इन एक्सचेंज ऑफ देयर मिलिट्री सर्विस, मुफ्तीज कलेक्टेड रेवेन्यू ऑफ देयर असाइनमेंट एज सैलरी। ठीक है, एक्सचेंज में जो मिलिट्री सर्विस थे, तो जो मुफ्तीज थे उन्होंने रेवेन्यूज क्या करा था, कलेक्ट करा था। ठीक है, सैलरी। दे आल्सो पेड देयर सोल्जर्स फ्रॉम दिस रेवेन्यू। Control over muftis was most effective in their office and were not inheritable, and if they were assigned iktas for short period of time before shift. These rigid conditions of service were harshly imposed during the reign of Alauddin Khilji. Accountants were appointed by the state to check the amount of revenue collected by muftis. फिर accountants का appointment करा गया, जो देखते थे कि जो money या जो revenue collect करा गया मुफ्ती से, उसको look forward करते थे। It was assured that Mufti collected only the tax prescribed by the state and that he kept only the required number of souls। खाली वो वही टैक्स लेते थे जो उनको स्टेट ने प्रिस्क्राइब करे। नेक्स्ट इज, अब इन्वेजन हुआ था तैमूर का, मंगोल्स का आना शुरू हुआ था इंडिया में। उसके बाद सैयद डायनेस्टी की बात करते हैं। खिजर खां कैप्चर्ड द थ्रोन व्हेन तैमूर लेफ्ट इंडिया एंड एस्टैब्लिश्ड द सैयद डायनेस्टी। जब तैमूर ने, देखो तैमूर भी अगर रहते अपनी जो समरकंद के सिटीज को ब्यूटिफाई करना चाहते थे, बस वो इसलिए आए। ठीक है, जब वो छोड़ के चले जाते हैं, उसके बाद सैयद डायनेस्टी थ्रोन पे आती है और स्टैब्लिश करते हैं। खिज खां क्या करता है, कैप्चर करता है, ठीक है, थ्रोन। इन 1414 द प्रोमिनेंट रूलर ऑफ द सैयद डायनेस्टी, कुछ प्रोमिनेंट रूलर्स हैं सैयद डायनेस्टी के, जिनका नाम है खिजर खां, मुबारक शाह, मोहम्मद शाह और आलम शाह, इन्होंने रूल करा। एंड देन आफ्टर दैट लोधी डायनेस्टी आती है। लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 14, लोधी डायनेस्टी का टाइम पीरियड है 1451 से 1526। ये हमारी लास्ट डायनेस्टी है। वी विल स्टडी अबाउट द लोधी डायनेस्टी। पहला जो है वो बहलोल लोधी है, जो 1451 से 1489 तक इन्होंने रूल करा। 1451 Bahul Lodi ascended the throne of Delhi after defeating Alam Shah. He was generous ruler. In 1488 his son Sikandar Lodi ascended the throne after his father death. ठीक है, सिकंदर लोधी ने अपने थ्रोन ले ली थी जब उनके फादर की डेथ हो गई। ठीक है, बहलोल लोधी के बाद कौन आता है, सिकंदर लोधी। ठीक है, सिकंदर लोधी ने थ्रोन ले ली थी 1489 में, और ये किसके सन थे, बहलोल लोधी। ये सबसे ग्रेटेस्ट किंग थे लोधी डायनेस्टी के। ही कंट्रोल गंगा वैली एज वेल एज वेस्टर्न बंगाल। ही फाउंडेड न्यू सिटी
आगरा एंड मेड हिज कैपिटल। इन्होंने 1506 में नई सिटी फाउंड करी जिसका नाम था आगरा और फिर उसको अपनी कैपिटल बनाया। ये बहुत ही ज्यादा ग्रेटेस्ट रूलर थे एंड ही डाइड इन 1517 में इनकी डेथ हो गई और वो भी किसी इलनेस, ड्यू टू इलनेस, बीमारी की वजह से इनकी डेथ हो गई। इब्राहिम लोदी, इसके बाद आता है इब्राहिम लोदी 1517 से 1526 के लिए, और ये लास्ट रूलर थे आपके दिल्ली सल्तनत के। कौन थे? इब्राहिम लोदी। इन्होंने भी बहुत सारे रिबेलियन फेस करे। राणा संगा ऑफ मेवाड़ वॉज पावरफुल इन द वेस्टर्न राजस्थान। अगर हम बात करें जो राणा संगा थे कहाँ के? मेवाड़ के। ये सबसे ज्यादा पावरफुल थे वेस्टर्न राजस्थान के। ठीक है, अगर हम बात करें वेस्टर्न राजस्थान जो आपका लाई करता है वेस्टर्न साइड पे, वेस्ट में लाई करता है। Sultan suppressed him. He earned the displeasure of nobles when he replaced old and experienced senior commanders with younger ones. Daulat Khan Lodhi invited Babur, the ruler of Kabul, to invade him. जो दौलत खान लोधी हैं वो बाबर को इन्वाइट करते हैं, जो रूलर है काबुल के, तुम आओ इंडिया में, देखो इंडिया में आओ, है ना। बाबर डिफीटेड किल इब्राहिम लोधी इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत, और पहला बैटल ऑफ पानीपत होता है जिसमें बाबर क्या करता है? इब्राहिम लोधी को डिफीट करता है, विच मार्क द बिगनिंग ऑफ मुगल एम्पायर इन इंडिया। जिससे क्या होता है, जब बैटल ऑफ पानीपत हुआ और बाबर ने डिफीट कर दिया, ये क्या था? ये बिगनिंग था, या हम कह सकते हैं ये बिगनिंग था किसका? मुगल एम्पायर का इंडिया में। ठीक है, देन नेक्स्ट टॉपिक इज कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत। क्या कॉजेज थे दिल्ली सल्तनत के डाउनफॉल? ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल हमने सारी डायनेस्टी पढ़ी, स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, हमने खिलजी डायनेस्टी पढ़ी, तुगलक डायनेस्टी पढ़ी, देन आफ्टर सैयद एंड लोधी, सारी डायनेस्टी हमारे कंप्लीट हो गई है। बीच में क्या हुआ था? सैयद से पहले इन्वेजन ऑफ तिमूर भी हुआ था, वो भी पढ़ा। एट लास्ट वी विल स्टडी कि डाउनफॉल, कि जो दिल्ली सल्तनत का डाउनफॉल क्यों हुआ था। ठीक है, देयर वर मेनी कॉजेज रिस्पॉन्सिबल फॉर डाउनफॉल ऑफ दिल्ली। फर्स्ट इज डिस्पोटिज्म। The Turk Afghan ruler were despotic by nature. They tried to rule by sword and could not never win the confidence of people. ठीक है, इनका खाली क्या था? ये कॉन्फिडेंस तो लोगों का जीत ही नहीं पाया था, क्योंकि इनका क्या काम था? बस ये स्वॉर्ड, मतलब तलवारों से लड़ाई करना जानते थे। ठीक है, जो कॉन्फिडेंस जो लोगों का बिल्ड करता वो ये कर ही नहीं पाए कभी, इसलिए इनका डाउनफॉल हुआ। डिपेंडेंसी, most of the sultan were weak and they depend upon their nobles. Their nobles become sultan whenever they got the opportunity. ठीक है, बहुत वीक होते थे, ये अपने नॉवेल्स पे डिपेंड होते थे, और जब भी इनके नॉवेल्स को अपॉर्चुनिटी मिलती थी वो अपना रूलर। बाय गॉटरिंग, मोस्ट ऑफ द सुल्तान्स वर इनटॉलरेंट टुवर्ड्स हिंदूज. दे मार्च देम एंड डिस्ट्रॉयड देयर टेम्पल्स. दे आल्सो इम्पोज्ड रिलीजियस टैक्स फॉर द प्रैक्टिस ऑफ रिलीजन. इन्होंने क्या करा? हिंदूज की जो वर्शिप है या हिंदूज पे इन्होंने टैक्स लगाना स्टार्ट किया। अगर आपको वर्शिप करनी है तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। उससे भी लोग इनसे परेशान हो गए थे। Mongol invasion. The Mongol continuously invaded India, making that Delhi Sultanate weak. Timur plundered the people of Delhi at its step. ठीक है, तिमूर का इन्वेजन हुआ, उन्होंने दिल्ली को प्लंडर करा, वहाँ के टेम्पल्स को भी क्या करा? प्लंडर कर दिया। लार्ज एम्पायर, वास्टनेस ऑफ द एम्पायर मेड इट डिफिकल्ट टू कंट्रोल. देखो एम्पायर इतना बड़ा था एंड इट वाज वेरी मच डिफिकल्ट टू कंट्रोल ओवर। ठीक है, इस वजह से भी क्या हुआ? इसका डाउनफॉल। नाउ इम्पैक्ट ऑफ मंगोल इन्वेजन ऑन दिल्ली सल्तनत। देखो अब हम कुछ बात करेंगे मंगोल के आने से जो दिल्ली सल्तनत है उस पर क्या इम्पैक्ट पड़ा। द रूलर्स ऑफ दिल्ली सल्तनत वर फोर्स्ड टू मेंटेन ह्यूज आर्मी. क्या था? इनको भाई आर्मी मेंटेन करनी पड़ रही थी. अलाउद्दीन खिलजी बिल्ड अ न्यू गारिसन टाउन नियर सिरी while Muhammad Tughlaq emptied the residing town and the soldiers garrisoned there. अलाउद्दीन खिलजी ने तो नया टाउन बनाया और वहां पे क्या करा? सिरी में, और मोहम्मद जो तुगलक थे उन्होंने वहां से वो खाली कर दिया, वहां पे सोल्जर्स को रखा. A large number of taxes are imposed on peasants in order to feed and provide salary to soldiers. सैलरी प्रोवाइड करने के लिए उन्होंने क्या करा? पेजेंट्स वगैरह पे बहुत ज्यादा टैक्सेस लगा. The ruler now started paying soldiers in cash rather than इक्तास. और अब क्या हुआ? सोल्जर्स को कैश में देना स्टार्ट करा rather than they use इक्तास. All this led to major changes in administrative system of Delhi. इन सब चीजों की वजह से जो हमने पढ़ा, भाई नया गैरिसन बनाया, सैलरी कैश में देना स्टार्ट करा, ठीक है, rather than इक्तास. तो इस सब से क्या हुआ? There was a
वास्ट इम्पैक्ट ऑन द दिल्ली सल्तनत। ठीक है, इट्स एन अमेजिंग फैक्ट दे रखा है यहाँ पे। कुबैली खान है जो मंगोलियन थे, वो नॉन चाइनीज एम्पायर थे, उनके बारे में दिया हुआ। एंड मार्को पोलो जो लिखते हैं द ट्रैवल्स, ऐसे बुक का नाम देके भी दिया जा सकता है कि बताए द ट्रैवल्स किसकी है, मार्को पोलो। ठीक है, चैप्टर हमारा कंप्लीट हो गया है। आई विल गिव यू अ लिटिल समरी अबाउट द चैप्टर। ठीक है, इन दिस चैप्टर वी हैव स्टडीड डिफरेंट डायनेस्टीज ऑफ दिल्ली सल्तनत। हमने स्लेव डायनेस्टी पढ़ी, खिलजी डायनेस्टी पढ़ी, तुगलक डायनेस्टी पढ़ी, देन इन्वेजन ऑफ तिमूर हुआ, उसके बाद सैयद डायनेस्टी और लास्ट डायनेस्टी दैट इज लोधी डायनेस्टी। ठीक है, देन वी हैव स्टडीड अबाउट द कॉजेज, डाउनफॉल क्यों हुआ था दिल्ली सल्तनत का, उसके बारे में पढ़ा, एंड इम्पैक्ट क्या पढ़ा, invasion of Timur on Delhi Sultanate. ठीक है, hope you understood the chapter. The chapter was very interesting. That's all for today. We will start with the exercise of the chapter now. Evaluation time. Very short answer type question. Who was the founder of slave dynasty? कौन थे slave dynasty के कुतुबुद्दीन? Who was the first woman to rule from Delhi? कौन थी रजिया सुल्तान? Who adopted policy of blood and iron? ठीक है, किनने policy of blood and iron वो करी थी? And who called himself second Alexander? कौन कहते हैं अपने को second Alexander? आपको ये बताना, जलाउद्दीन कहते हैं। Short answer type question. Write the names of 5 main dynasty which ruled during the period of, आपको 5 main dynasty बतानी है, स्लेव, खिलजी, तुगलक, सैयद और लोधी। उनके नाम लिखने और आप टाइम पीरियड भी लिख सकते हैं। राइट अ नोट ऑन मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ इल्तुतमिश। इल्तुतमिश के मिलिट्री अचीवमेंट्स क्या क्या थे, आपको वो लिखने हैं। नेक्स्ट इज थ्रो अ लाइट ऑन मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी, एंड देन यू हैव टू राइट द मिलिट्री अचीवमेंट ऑफ अलाउद्दीन खिलजी। नाउ नेक्स्ट इज सी लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन। राइट अ नोट ऑन कुतुबुद्दीन ऐबक, द फाउंडर ऑफ स्लेव डायनेस्टी। आप लिख सकते हैं इन्होंने क्या क्या करा। ठीक है, जैसे इन्होंने मॉस्क बनाए थे, ठीक है, कुतुब मीनार बनाया था, ठीक है, उसका वो कब डाइड हो गई, सब आप लिख सकते हैं। वो किस किस चीज़ों में बिलीव करते थे। व्हाट आर द कॉजेज ऑफ डाउनफॉल ऑफ दिल्ली सल्तनत? अभी मैंने आपको कॉजेज पढ़ाए हैं, उसमें से आप 4 to 5 कॉजेज यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज पिक द करेक्ट ऑप्शन। विच अमंग ऑफ द फॉलोइंग वर द स्लेव्स ऑफ कुतुबुद्दीन? कुतुबुद्दीन ऐबक के स्लेव्स कौन थे? इल्तुतमिश और बर्मन थे, और मोहम्मद गौरी के स्लेव थे क्या? कुतुबुद्दीन। तो आंसर क्या होगा? बहुत एन। गयासुद्दीन बलबन एस्योर्ड हिज थ्रोन। जो गयासुद्दीन बलबन है उन्होंने अपने थ्रोन कब ली थी? 1266 में। हु वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी? कौन थे खिलजी डायनेस्टी के? दैट इज जलाउद्दीन खिलजी वाज द फाउंडर ऑफ खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, और कुतुबुद्दीन ऐबक किसके थे वो तो आपको पता ही है, दैट इज स्लेव डायनेस्टी के। दैट्स ऑल। और ये सारे जो है जलाउद्दीन खिलजी और आपके इल्तुतमिश और ऐबक तो किसके? आपके स्लेव के। और जलाउद्दीन खिलजी कहाँ के हैं? ये आपके खिलजी डायनेस्टी। ठीक है, that's all for today. We will start with the next chapter in the next class. Hope you understood the chapter. Thank you.